सिर्फ भिंडी खाने वाला ससुराल। पोता बहू, ओ पोता बहू, खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से खाना लेकर आओ ना, भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं भाभी, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। सब्जी बन गई है, बस 2 मिनट और, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। पल्लवी के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी पल्लवी किचन से एक एक करके ढेर सारे खाने के आइटम डाइनिंग टेबल पर सजाती है। बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? माँ जी, मैंने रोटी, जीरा चावल, तोरी की सब्जी, रायता, रसगुल्ला, काफी कुछ बनाया है। बहू, क्या आज तूने भिंडी नहीं बनाई? माँ जी, मैंने भिंडी बनाई है, वो भी दही भिंडी। कल मैंने YouTube पर दही भिंडी की रेसिपी देखी थी, तो सोचा आप लोगों के लिए दही भिंडी बना दूं। अरे वाह भाभी, ये दही भिंडी तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ भिंडी टेस्ट करने। इतना कहकर क्यारा रोटी के साथ दही भिंडी खाती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आपके हाथ में जादू है। क्या लजीज भिंडी बनाई है, खाकर ही मजा आ गया है। क्यारा, मैंने तोरी की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाई है, उसे भी खाकर देखो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है भाभी, खाती हूँ। पल्लवी के कहने पर क्यारा थोड़ा सा तोरी खा लेती है, और सिर्फ क्यारा नहीं बल्कि परिवार के सभी लोग दही भिंडी के साथ रोटी और जीरा चावल तो खा लेते हैं, लेकिन तोरी की सब्जी ज्यादा नहीं खाते हैं। पोता बहू, तू सच में बड़ी ही टेस्टी भिंडी बनाने लगी है। शुक्रिया दादी जी। बेटा, आज रात के खाने में भिंडी 2 प्याजा बना देना, तेरे ससुर जी को बहुत पसंद है। पल्लवी, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना ना। अच्छा ठीक है, मैं रात के खाने में भिंडी 2 प्याजा और भरवा भिंडी भी बना दूंगी। इस तरह बातें करते हुए परिवार के सभी लोग खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद पल्लवी सारे बर्तन को सिंक में रखकर धोना शुरू करती है। आज भी इतनी सारी तोरी की सब्जी बच गई, पता नहीं क्यों मेरे ससुराल वाले सभी इतना भिंडी खाते हैं, दूसरी सब्जी को जरा भी नहीं चखते हैं। क्या करूं मैं इन लोगों का, समझ ही नहीं आता। ये सब सोचते हुए पल्लवी सारे बर्तन धोती है और फिर बर्तन धोने के बाद तैयार होकर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा थी, काफी सारे लोग सब्जी बेच रहे थे, लेकिन पल्लवी उसी दुकान पर जाती है जहाँ से वो हमेशा सब्जी लेती थी। रामू भैया, मुझे 5 किलो भिंडी दे दो। बहन जी, क्या आज आपके घर में भंडारा है जो इतनी सारी भिंडी लेकर जा रही हो? देखो, मेरे ठेले की सारी भिंडी आपने ही खरीद ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल वाले भंडारे जितना ही खाना खाते हैं, खासकर भिंडी को। रामू पल्लवी को भिंडी तोल कर दे देता है और पल्लवी भिंडी लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही घर घुसती है, उसकी ननद क्यारा कहती है, भाभी प्लीज मेरे लिए कुरकुरी भिंडी बना देना। अभी मैं रील में कुरकुरी भिंडी की रेसिपी देख रही थी, मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। आप बेस्ट हो भाभी, आई लव यू। चलो बहुत हो गई बटरिंग, अब मुझे जाने दो, मुझे जाकर भिंडी भी बनानी है। आज भिंडी की बहुत सारी चीजें बनानी है। बाजार से आने के बाद बिना आराम किए ही पल्लवी सीधे किचन में चली जाती है। वो भिंडी को अच्छे से पानी में धोती है और फिर अलग अलग आइटम के लिए भिंडी काटती है। भिंडी काटते काटते तो मेरे हाथ दुखने लगे हैं और अभी इतना सारा खाना बनाना बाकी है। पल्लवी भिंडी 2 प्याजा, कुरकुरी भिंडी, भरवा भिंडी सब कुछ बनाती है। साथ में रोटी, पराठे, चावल और पनीर की सब्जी भी बनाती है। रात में डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर पल्लवी के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। पल्लवी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच में मास्टर शेफ हो। तुम कितना टेस्टी भिंडी बनाती हो यार। बहू, तू सच में बड़ा ही अच्छा भिंडी बनाने लगी है। तू ऐसे ही हमें भिंडी की अलग अलग वैरायटी खिलाया करना। पल्लवी का बनाया खाना उसके ससुराल वालों को बड़ा पसंद आता है। सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन भिंडी का इतना सारा आइटम बनाने में बहुत सारे बर्तन भी निकल गए थे। अरे यार, आज तो बर्तन धोते धोते मेरी बैंड बज जाएगी, इतना सारा बर्तन निकल गया है। पल्लवी अपना खाना खाकर किचन में जाती है और किचन साफ करके बर्तन धोना शुरू करती है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे लोग हैं, भुक्कड़ों की तरह भिंडी खाते हैं। भिंडी वो खाते हैं, रेल मेरी लगती है। समझ नहीं आता इन भिंडी से क्या प्यार है। पल्लवी के ससुराल वाले सारी सब्जियों को छोड़कर भिंडी खाते थे। पल्लवी को हर दिन उनके लिए अलग अलग सब्जियों के साथ भिंडी बनाना पड़ता था, लेकिन पल्लवी के ससुराल वाले आखिर इतना भिंडी खाते क्यों थे? क्या सच में उन्हें भिंडी इतनी पसंद है या बात कुछ और है? जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। आखिर ये काम खत्म हुआ। आज तो बहुत थक गई हूँ, बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ जाएगी। पल्लवी बर्तन धोकर और किचन में लगे गंदे मैल साफ करके बहुत ज्यादा थक गई थी। वो जैसे ही बिस्तर पर जाती है, उसे नींद आ जाती है। अगले दिन, अरे यार, आज तो उठने में बहुत देरी हो गई है, अभी तो नाश्ता भी बनाना है। पल्लवी फटाफट से उठती है और नहा धोकर किचन में भागती है। आज तो नाश्ता बनाने में बहुत लेट हो गया है,
एक काम करती हूँ, खाने में पराठा और आलू भिंडी की भुजिया बना लेती हूँ, परिवार वाले मन से खा भी लेंगे। पल्लवी जल्दी जल्दी भिंडी काट कर सबके लिए भिंडी आलू की भुजिया बनाती है और फिर आटा मार कर रोटी बनाती है। सारे परिवार वाले नाश्ते में रोटी भुजिया खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी अपने फोन पर कुछ देखकर कहती है, मनीषी सुनिए ना, आज फ्राइडे है, आज आपके ऑफिस की छुट्टी है, आज मुझे मूवी दिखाने के लिए चलिए ना। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मांडना की बड़ी मस्त मूवी लगी है, मुझे देखने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम तो हम सब का हर दिन कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम्हें आज मूवी देखने का मन है तो मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेकर चलता हूँ। जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ। मनीष के कहने पर पल्लवी खुशी खुशी जाकर सुंदर सी तैयार होती है और मनीष के साथ फिल्म देखने के लिए चली जाती है। फिल्म देखने के बाद मनीष और पल्लवी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर सीधे शाम को घर आते हैं। घर पर घुसते हुए, मनीष विजय की एक्टिंग कितनी अच्छी थी ना, सच में फिल्म देखकर तो मजा ही आ गया। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो पल्लवी, फिल्म तो फुल पैसा वसूल थी। इस तरह बातें करते हुए मनीष और पल्लवी दोनों घर के अंदर आते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं वो देखते हैं कि शारदा कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ माँ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बताओ। हाँ बेटा, तू बहू को मूवी दिखाने तो ले गया, लेकिन तुझे पता है आज हमारे घर में भिंडी नहीं बनी, हमें सिर्फ दूसरी सब्जी खानी पड़ी। अगर बहू घर पर होती तो हमारे लिए भिंडी बनती। शारदा की बातें सुनकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। भैंस की आंख, क्या करूं मैं ससुराल वालों का। थोड़ी देर के लिए पति के साथ क्या मूवी चली गई, इन लोगों को तो सांस चढ़ने लगी। भिंडी खाने के लिए पगलाए हुए हैं। बहू रोज भिंडी बनाती है, आज मूवी देखने चलेगी तो क्या हुआ। पल्लवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी सास कहती है, पोता बहू तू सिनेमा देखने के लिए चली गई थी, इसलिए हमने कटहल खाकर काम चलाया था, लेकिन अब तू आ गई है तो चल फटाफट से भिंडी प्याज टमाटर करी अमचूर वाली खट्टी भिंडी बना दे। हाँ बहू, तू ये सब बना ले और उससे पहले हमारे लिए चाय और थोड़ी सी भिंडी चिप्स बना देना, तेरे ससुर जी का भिंडी चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। इतना कहकर पल्लवी किचन में जाती है और चाय चढ़ाती है। चिप्स बनाने के लिए भिंडी काटते हुए पल्लवी सोचती है, ये लोग कितने मतलबी है, अभी अभी मैं फिल्म देख कर आई थी और इन्होंने तुरंत मुझे किचन में घुसा दिया। ये सोचते हुए पल्लवी सबसे पहले सबके लिए चाय और भिंडी चिप्स बनाती है और फिर उसके बाद दादी सास की फरमाइश पर सारा खाना बनाती है। रात में डाइनिंग टेबल पर गुम थी। पोता बहू तूने लाजवाब भिंडी बनाई है, सच में मजा आ गया। दादी जी आप लोग सिर्फ भिंडी क्यों खाते हैं, खाने के लिए तो और भी सब्जी है ना। पल्लवी ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपनी दादी सास से, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ। तुम्हें हम बहू बनाकर लाए क्यों हैं? अगर तुम हमारी फरमाइश का खाना नहीं बना सकती तो तुम किस काम की हो। इतना सारा खाना बनाने के बाद अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पल्लवी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। पल्लवी के जाने के बाद, शारदा तुझे पल्लवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, बेचारी तो हमारी ही फिक्र कर रही है ना, उसे नहीं पता कि हम लोग शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से भिंडी ज्यादा खाते हैं। इस तरह सभी खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन घर में भिंडी खत्म हो गई थी। पल्लवी भिंडी खरीदने के लिए बाजार जाती है। बाजार में, भैया आज आपकी दुकान पर भिंडी क्यों नहीं है? अरे वो बहन जी, आप आज आपसे पहले एक आदमी आया और सारी भिंडी तोरई खरीद कर ले गया। आप कटहल या कोई दूसरी सब्जी खरीद लीजिए। पल्लवी कटहल खरीद कर घर आ जाती है। पल्लवी जब घर आती है तो देखती है कि उसकी ननद कियारा हॉल के शीशे में खुद को देख रही है। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अच्छा हुआ कुछ टाइम पहले मैंने वो सब्जी खानी शुरू कर दी। कियारा आईने में देखकर खुद से क्या बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस खुद को निहार रही थी आईने में। कियारा से थोड़ी बहुत बातचीत करके पल्लवी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस, पूरी, कटहल की सब्जी, खीर, काफी कुछ बनाती है। लेकिन बहू तूने ये क्या बना दिया और हमारी भिंडी कहाँ है? पिताजी बाजार में मैं जहाँ से भिंडी लेती हूँ उसकी दुकान पर भिंडी नहीं थी और दूसरी दुकानों पर सूखी सूखी भिंडी थी, इसलिए मैंने भिंडी की जगह आज कटहल बना दिया। ऐसा था तो तू दूसरे मार्केट चली जाती ना। पिताजी वो मार्केट 2 किलोमीटर की दूरी में है ना, कैसे जाती। पल्लवी की बात सुनकर गोपाल चुप हो जाता है और सभी उस दिन मुंह बनाकर थोड़ा बहुत खाना खाकर उठ जाते हैं। अगले दिन गोपाल अपने साथ 2 बोरी भिंडी लेकर आता है और उसे किचन में रखता है। पिताजी आप इतनी सारी भिंडी लेकर क्यों आ गए हैं? तुझे 2 किलोमीटर दूर जाकर बाजार में भिंडी नहीं लेना था ना, इसलिए मैं इतनी सारी भिंडी ले आया हूँ। पर इतनी सारी भिंडी खराब नहीं हो जाएगी?
हम लोग जैसे भिंडी खाते हैं वैसे तो ये भिंडी नहीं बचेगी, लेकिन अगर फिर भी बच जाए तो एक काम करना, बची हुई भिंडी का कुरकुरी भिंडी बनाकर फ्रिज में रख देना। इससे भिंडी खराब भी नहीं होगी और जब हमारा मन करेगा भिंडी खाने का, फ्राइड भिंडी खाने का, तो हमें भिंडी फ्राई करके दे देना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी के ससुराल में उसकी सास की बहन और उनके परिवार घर आते हैं। कलावती, आज कितने सालों बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। जब से तुम्हारे बेटे की नौकरी अमेरिका में लगी है तब से हम मिले ही नहीं हैं। हाँ बहन, तुझे देखे बहुत साल हो गए, इसलिए आज जब इंडिया आई हूँ तो सोचा तुझसे भी मिलती चलो। बहुत अच्छा किया तूने, तो तू आ गई। अब अच्छे से यहाँ रह कर ही जाना। हाँ शारदा, मैं तो 2-3 दिन यहीं रुकूंगी। सच में मैं तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। पल्लवी बहू, घर में मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। घर में मेहमानों के आ जाने से पल्लवी का काफी सारा काम बढ़ जाता है। अब उसे दिन में 2-3 बार भिंडी की अलग अलग वैरायटी की सब्जी बनानी पड़ती है। शारदा, तेरी बहू तो सच में क्या जायकादार भिंडी बनाती है। भिंडी खाकर ही मजा आ गया। मेहमानों को पल्लवी के हाथ की भिंडी की सब्जी काफी पसंद आती है। पल्लवी अगले दिन फिर से दोपहर के खाने में सबके लिए भिंडी और कुछ 2-3 तरह की सब्जी बनाती है। बहू, कल मैंने तेरी भिंडी की तारीफ कर दी थी, इसलिए क्या तूने आज भी तारीफ सुनने के लिए भिंडी बनाया है? जी नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बहू, तू 3 टाइम भिंडी और उसके साथ अलग सब्जी क्यों बनाती है? मौसी जी, मेरे परिवार में सभी को भिंडी से बहुत ज्यादा प्यार है। वो खाने में सिर्फ भिंडी खाते हैं, बाकी सब्जियां तो बस चखते हैं, इसलिए मैं 3 टाइम भिंडी बनाती हूँ। अरे शारदा, मुझे याद है पहले तो तू इतनी भिंडी नहीं खाती थी। ऐसा क्या हो गया जो तुझे भिंडी इतनी पसंद आ गई? और मैंने सुना है भिंडी के जितने फायदे नहीं होते उतने नुकसान ज्यादा है। अरे जीजी, तब शायद आपको इसके फायदे के बारे में अच्छे से नहीं पता है। भिंडी के बहुत सारे फायदे होते हैं और वो फायदे हम सभी ने अपनी आंख से देखे हैं। मैं मानती हूँ कि भिंडी खाना अच्छा होता है, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं भिंडी खाते हो। अरे ओ कलावती, तुझे दूसरे खाने के बारे में जो भी बोलना है बोल, लेकिन हमारी प्यारी भिंडी के बारे में कुछ मत बोलना। इसके कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदे हैं। गोमती और शारदा की बात कलावती को काफी अजीब लगती है। कितने अजीब लोग हैं, मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन ये लोग तो भिंडी को लेकर इतने सीरियस हो गए जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। पल्लवी के ससुराल की भिंडी खाने की आदत से कलावती को थोड़ा अजीब लगता है। कलावती 2 दिन तक शारदा के घर पर रहती है, फिर वो अपने दूसरे किसी रिश्तेदार के घर चली जाती है। कलावती के जाने के बाद मैंने मौसी जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसी जी हमारे घर से उदास होकर गई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहू, तुम ज्यादा सोच रही हो। नहीं माँ जी, मैंने देखा था आप लोगों का भिंडी के लिए इतना प्यार देखकर उन्हें अजीब लगा था। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी भिंडी आखिर क्यों खाते हैं। आज तो आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो पल्लवी बेटा, हमारे घर में भिंडी खाने की कोई वजह नहीं है। हम लोग बस अपने पसंद से भिंडी खाते हैं। आप लोगों को अगर मुझे भिंडी खाने की वजह नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन बहाने मत दीजिए। इतना कहकर पल्लवी गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। पल्लवी को जाता देखकर, हाँ जाओ, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो घर में खाना नहीं बनेगा? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। अब मैं सबके लिए खाने में भिंडी बनाऊंगी। पल्लवी अपने ससुराल वालों से काफी नाराज थी, इसलिए वो 2-3 दिनों तक घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाती है और सारा दिन अपने कमरे में आराम करती है। वहीं किचन में शारदा सबके लिए खाने में सिर्फ भिंडी बनाती है, अलग से कोई और सब्जी नहीं बनाती है। 2 दिन से सिर्फ 3 टाइम भिंडी बनाने में मेरी हालत खराब हो गई है। पता नहीं पल्लवी बहू इतना सारा खाना कैसे बना लेती थी। रात में शारदा मसाला भिंडी की सब्जी और रोटी बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए देती है। क्या शारदा, तुमने खाने में ये मसाला भिंडी और रोटी बनाई और कुछ नहीं बनाया? शुक्र मनाओ, मैंने ये खाना बना दिया है। तुम लोगों को पता भी है खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब जिसे खाना खाना है खाओ, वरना मत खाओ। शारदा से डांट सुनने के बाद सभी लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। पल्लवी सभी से नाराज थी, इसलिए वो अपने कमरे में खाना खाती है। इस मसाला भिंडी में कोई स्वाद ही नहीं है। पल्लवी बहू कितनी चटकदार मसाला भिंडी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। मुझसे तो ये भिंडी रोटी खाई नहीं जा रही है। पल्लवी भिंडी के साथ दूसरी सब्जी भी बनाती थी तो उसके साथ खाना खाने में अच्छा लगता था। अरे मनीष बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी लगता है कि हमें अब पल्लवी बहू को अपने इतनी भिंडी खाने की वजह बता देनी चाहिए। आखिर वो भी इस घर की बहू है, उसे जानने का पूरा हक है।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गोपाल और शारदा अपने पूरे परिवार के साथ पल्लवी के कमरे में जाते हैं। गोपाल और शारदा को देखकर बिस्तर पर सोई पल्लवी उठकर बैठ जाती है और सर पर पल्लू रखकर बोलती है, आप सब यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे बहू, तुम सही कह रही थी। हमारे भिंडी खाने के पीछे की एक वजह है जो हमने इतने टाइम से तुमसे छुपा कर रखी है। क्या सुशी जी, और आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? पल्लवी बेटा, तुम्हारी शादी करके घर आने से पहले हमारे घर में हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम माँ जी? आप मुझे ठीक से तो बताइए ना। अच्छा ठीक है माँ, देखो ना मेरे सारे कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं। मेरा वजन 80 किलो हो गया है। मुझ पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तेरे वजन की वजह से ही तो तेरा रिश्ता कट रहा है। तेरे पिताजी को कब्ज की समस्या है, तेरी दादी का दिल कमजोर है। समझ नहीं आता कि इस घर में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं। और मेरी डायबिटीज की वजह से तो मैं ठीक से कुछ खा भी नहीं पाती हूँ। घर में हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है माँ। मुझे लगता है हम लोग को एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना फैमिली चेकअप करवाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, अगर हम सभी लोग एक साथ डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारे पड़ोसी हम पर हंसेंगे कि हमारे घर में हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। और कितना अजीब लगेगा एक साथ हॉस्पिटल जाना। माँ, आपकी बात भी सही है। अब थोड़ा अजीब तो लगता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पड़ोस में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लग रहा है। हम लोग वहां जाकर एक साथ चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें बाकी परिवार के लोग भी आएंगे। भैया ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अगले दिन कियारा और उसके परिवार वाले फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। पूरा परिवार लाइन लगाकर एक एक करके अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर सभी को थोड़ी बहुत दवाई प्रिस्क्राइब करता है और सभी को एक ही चीज खाने के लिए कहता है। डॉक्टर ने आप लोगों को क्या खाने के लिए कहा? और कियारा, तुमने बिना डाइट और एक्सरसाइज के 80 किलो से 50 किलो वजन कैसे किया? मुझे भी बताओ, मैं भी अपना वजन कम करने के बारे में सोच रही हूँ। भाभी, आप मेरी तरह अपना वेट कम नहीं कर पाएंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो कियारा? मैं अपना वजन कम क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि पल्लवी बेटा, तुम ज्यादा भिंडी खाते ही नहीं हो ना, इसलिए। और कियारा ने अपना वजन भिंडी खाकर कम किया है। डॉक्टर ने कियारा, मुझे तुम्हारे ससुर जी और दादी सास को भिंडी खाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने सबको भिंडी खाने के लिए कह दिया? ये कुछ अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं बहू, भिंडी खाने के कई सारे फायदे होते हैं। भिंडी में मौजूद घुलनशील फाइबर तेरी सांस जैसे डायबिटीज के शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। भाभी, हाई फाइबर और चिपचिपा होने की वजह से ना ये पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और कब्ज की परेशानी दूर करता है। आपने तो देखा है पिताजी की कब्ज की समस्या अब दूर हो गई है। पल्लवी, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन भिंडी में जो फाइबर होते हैं ना, वो हार्ट हेल्थ को भी ठीक रखते हैं, जिससे हार्ट अटैक और दिल की दूसरी बीमारियों का डर कम हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन भिंडी के कारण कियारा का वेट लॉस कैसे हो गया? भाभी, भिंडी में कैलोरी कम होती है लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा होता है और ये पेट को काफी देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है। तो जब मैं भिंडी खाती हूँ तो मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती और मेरा पेट भी भरा रहता है। इस तरह 3-4 महीने भिंडी खाने के बाद मेरा वजन कम हो गया। पल्लवी, मेरे चेहरे पर जो इतना ग्लो आया है ना, वो भी भिंडी की वजह से आया है। भिंडी में विटामिन सी होता है जो चेहरे के स्किन को वाइट करता है और आंखों की रोशनी तेज करता है। भिंडी खाने के इतने सारे फायदे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अब तो समझ गई ना बहू, अब तो तुम हमारे लिए भिंडी बनाओगी ना। पल्लवी समझ आती है कि उसके ससुराल वाले शौक से नहीं बल्कि अपनी हेल्थ से जुड़े प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भिंडी खाते हैं। हाँ माँ जी, मैं सबके लिए भिंडी बनाऊंगी और अब तो मैं खुद भी खाऊंगी। लेकिन माँ जी, अब तो आप लोगों की परेशानी दूर हो गई है ना, अब तो आप लोग भिंडी के अलावा दूसरी सब्जियां भी खा सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कब्ज की समस्या से छुटकारा मिला है। मैं नहीं चाहता मुझे फिर से प्रॉब्लम हो जाए। भाभी, मैं भी फिर से मोटी नहीं होना चाहती। सब लोग मेरे मोटापे का बड़ा मजाक उड़ाते थे। मैं ऐसे ही भिंडी खाकर खुश हूँ। कम से कम इससे मेरी फिगर मेंटेन तो हो रही है। पल्लवी अपने परिवार वालों को भिंडी की जगह दूसरी सब्जी खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर उसके परिवार वाले नहीं मानते हैं। इसलिए पल्लवी फिर से उनके लिए दिन में 3 बार अलग अलग तरह की भिंडी की आइटम और कुछ अलग सब्जियां बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। पता नहीं आज सुबह से मेरा जी इतना क्यों मचल रहा है, बार बार उल्टी जैसा मन हो रहा है। पल्लवी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए परिवार वालों के सारे कपड़े धोती है और फिर कपड़ों को सुखाने के लिए उसे छत पर लेकर जाती है। पल्लवी कपड़े डाल रही होती है कि तभी कमली, क्या बात है पल्लवी, आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह से ही बार बार उल्टी जैसा मन हो रहा है। क्या उल्टी है क्या? अरे नहीं, बस खाना देखकर ऐसा मन कर रहा है।
इसका मतलब है कि कोई खुशखबरी आने वाली है। पल्लवी, हम लोगों को मिठाई कब खिला रही हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। नहीं नहीं, ऐसी हालत में बार बार उल्टी का ही मन करता है। कमली जब पल्लवी की बात नहीं मानती है तो पल्लवी तंग आकर अपने कपड़े सूखने के लिए रस्सी में डालकर छत से नीचे आ जाती है, लेकिन फिर से उसे उल्टी आती है। तो उल्टी करने के लिए वो बाथरूम में जाती है, जिसे देखकर दादी सास कहती है, अरे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद, मैं परदादी बन गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। गोपाल, शारदा, जल्दी आओ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। गोमती की बात सुनकर पल्लवी हॉल में आती है और सबको समझाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उल्टी क्यों आ रही है। हम लोग एक काम करते हैं, किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले एक बार हम डॉक्टर को घर बुला लेते हैं। मनीष डॉक्टर को फोन करता है। 1 घंटे में डॉक्टर घर आता है और पल्लवी को चेक करता है। देखिए, आपकी पल्स तो बिल्कुल ठीक है, आप प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आप रोज खाती क्या हैं? हमारे घर पर तो ज्यादातर भिंडी बनती है, साथ में 1-2 तरह की सब्जी बनती है, तो मैं वही खाती हूँ। देखिए, आपको इतनी भिंडी नहीं खानी चाहिए। इतनी भिंडी खाने की वजह से ही आपका बार बार उल्टी करने का मन कर रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर गोपाल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बात कट करके कहता है, डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? भिंडी के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, भिंडी के फायदे तो होते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। शायद आपने भिंडी के फायदे तो पढ़ लिए, लेकिन नुकसान पढ़ना भूल गए। होंगे भिंडी के नुकसान, लेकिन हमें तो सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है इससे। देखिए, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, अब चाहे वो कितनी फायदेमंद चीज क्यों ना हो। अगर भिंडी से नुकसान होता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमें तो ज्यादा फायदा ही हुआ है। गोपाल की बातें सुनकर डॉक्टर को समझ आ जाता है कि इन लोगों को ज्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए डॉक्टर पल्लवी का चेकअप करके चले जाते हैं। पल्लवी प्रेग्नेंट नहीं थी, ये बात जानकर घर वालों को बुरा सा लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन दोपहर को, आज तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब जाकर थोड़ा सो जाती हूँ। रोज रोज यहाँ घर में आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है। पल्लवी किचन का सारा काम निपटाकर जैसे ही सोने जाती है, वैसे ही उसे दादी सास की चिल्लाने की आवाज आती है, मर गए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, गोपाल मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। क्या हुआ माँ आपको? मेरे पेट में बार बार मरोड़ हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी तो ज्यादा बाहर का खाना खाती नहीं और ना ही तेल मसाला वाला खाना खाती है, फिर भी उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है। कहीं ये भिंडी खाने की वजह से तो नहीं है? और आजकल मेरे जोड़ों में भी बड़ा दर्द रहने लगा है। कहीं वो डॉक्टर सही तो नहीं कह रहा था कि कहीं भिंडी खाने के नुकसान तो नहीं है? ये सब सोचते हुए गोपाल गोमती को पास के क्लिनिक के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर देखो ना, मेरी माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आपकी माँ खाने में कौन सी सब्जी खाती है? मेरे घर पर तो सभी को भिंडी बड़ा अच्छा लगती है। हम सब सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी खाते हैं, लेकिन भिंडी के बहुत फायदे होते हैं ना, इसलिए भिंडी ज्यादा खाते हैं। भिंडी खाने के फायदे तो होते हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा ही भिंडी खाते हैं। आपकी माँ जी के पेट में दर्द का कारण भी भिंडी है, और आपके जोड़ों में जो अचानक दर्द हो रहा है वो भी भिंडी की वजह से हो रहा है। लेकिन पहले तो भिंडी खाने से हमें काफी फायदा हुआ था। देखिए, उस समय जो आपकी परेशानी थी वो भिंडी की वजह से ठीक हो गई, लेकिन अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। पर इसके बाद भी अगर आप ज्यादा भिंडी खाएंगे तो आपको कई परेशानी हो सकती है। इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार भिंडी खाना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आपको दूसरी सब्जी भी खानी चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर गोमती के पेट और गोपाल के जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए दवाई देता है। गोपाल दवाई लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद, पल्लवी बहू, ओ पल्लवी बहू, जरा यहाँ आना। हाँ पिताजी बोलिए, क्या बात है? दादी जी ठीक तो है ना? डरने वाली कोई बात तो है नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा भिंडी खाने की वजह से माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, और ज्यादा भिंडी खाना ठीक भी नहीं है, इसलिए अब से घर में हफ्ते में 1 से 2 बार ही भिंडी बनाना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जी हमें तो भिंडी पसंद है ना। ज्यादा डॉक्टर ने कहा है, ज्यादा भिंडी खाने से पेट में मरोड़ और जोड़ों के दर्द के अलावा पेट में पत्थर, एलर्जी, खून जमने जैसी बड़ी परेशानी भी हो सकती है, इसलिए अब हमें भिंडी खाना कम कर देना चाहिए। पल्लवी बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से हफ्ते में 1 या 2 बार ही भिंडी बनाना, उससे ज्यादा नहीं। और हाँ, जैसे तू चटपटी भिंडी की अलग अलग सब्जी बनाती थी, वैसे ही अलग अलग सब्जियों को भी चटपटी ढंग से बनाना। अरे वाह यार, मेरे घर वालों ने तो खुद ही भिंडी खानी बंद कर दी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा है, अब सिर्फ भिंडी खाने वाले ससुराल में अलग अलग चीजें भी खाने को मिलेंगी।
दोस्तों, इस तरह पल्लवी तो सिर्फ भिंडी खाने से बच गई, लेकिन क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो सिर्फ एक तरह की सब्जी खाते हैं? कमेंट में बताइए।